Now, this is going to be the last lecture in series for class 1, and the title is Measurement. Measurement. अब देखिए, what is the measurement? So I am defining it. Why I am writing the definition? Because the student should know the definition. कि मीनिंग क्या है, मेजरमेंट इसका मतलब क्या है. Measurements can be for anything in terms of length, weight, volume. But for class 1, I think length has been given priority in comparison to other one. So it measures the quantity of any item in lengthwise. Because length has been given priority for class 1. It is good. Now, there are 3 methods starting from the ancient time, or sometimes the leveler also measure in approximate way. So 3 methods are there. There are 3 methods. What is the first method? By using the body parts. अब देखिए, हम लोग भी ये सब कभी कभी छोटेपन में किए हैं, या हम लोग के समय में बड़े लोग होते थे, इसी तरह अप्रॉक्सीमेटली नापते थे. जो है पहला क्या है, इसमें जो है बॉडी पार्ट्स, पहला बॉडी पार्ट्स क्या है, हैंड्स स्पैन. अगर राइट हैंड को आप ऐसे कर दीजिएगा, so the distance from this thumbs and tip of the little finger is a hand span, and this hand span is roughly about 6 inch at our time. So I am defining this thing, that if right hand span is open, as I have shown you like this. इसको ऐसे करेंगे, मार्क कर दीजिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच के बराबर होता है. जो है देन the distance between tips of
thumb and little finger measures about 6 inch. Why I am using the about? Because different height of the people have the different length for such definition. तो वहां पर अप्रॉक्सीमेटली जो है ये माना जाता था जो है. सेकेंड, क्यूबिट. अब क्यूबिट किसको कहते हैं? इसको कहते हैं. अगर आप जो है यहां से लेकर के ऐसे नापते हैं, यहां से लेकर के यहां तक नापते हैं, तो ये करीब करीब 1 फीट के आसपास आता है जो है. तो उसका डिफिनेशन क्या है? इफ क्यूबिट इफ bit is open, then the distance between elbow इसको बोलते हैं, and tip of large finger measures about 1 फीट. और ध्यान रखिएगा 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच. ये बाद में अभी मैं दिखाऊंगा बाय यूजिंग द स्केल जो है. और इसके बाद आता फुट स्पैन, तीसरा. फुट स्पैन, अब ये क्या होता है? फुट स्पैन ये जो पैर का एड़ी से लेकर के और जो अंगूठा का सबसे टिप है वो डिस्टेंस को बोलते हैं जो है. तो इसको बोलते हैं. और फिर एक है फुट वियर, इसको बोल देते हैं, आप कह लीजिए जो है लेंथ ऑफ चलिए आप ले लीजिए फुट, WEAR. अब जैसे जूता खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि 9 इंच है कि 10 इंच है, तो 9 इंच के आसपास मतलब जो है ये आप मान के चले कि जो उससे कम ही होगा है तो फुटवेयर लेंथ है तो फुटवेयर होता है. एंड दूसरा है पैसेज. ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स while walking. इसका भी करीब करीब मतलब जो है ये 1 फीट, 1.5 फीट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द पीपल आर वॉकिंग. दिस फर्स्ट मेथड वाज यूज्ड व्हेन देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस.
Now the second method. ये बहुत है. There are two systems to measure these things. Foot pound system foot pound. सेकेंड, इसको बोलते थे FPS सिस्टम. इसको यहां पर ऐसे कर दीजिए. ये जो है ब्रिटिश सिस्टम होता है, जो ये ब्रिटिश सिस्टम है. जिसको कि यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यूके बोलते हैं, या इंग्लिशमैन बोलते हैं. दे आर यूजिंग स्टिल दिस FPS सिस्टम. और दूसरा होता है, दूसरा मतलब कि इसी का फुट पाउंड सिस्टम का आप थर्ड मेथड कह सकते हैं. थर्ड मेथड ये होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड. इसको बोलते हैं MKS सिस्टम. MKS सिस्टम. ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. इंटरनेशनल मतलब कि कुछ सम कंट्रीज, जैसे यूनाइटेड किंगडम में तो FPS सिस्टम है, हो सकता है यूरोपियन सिस्टम का कुछ यूनिट भी इसमें यूज करते हो, लेकिन रेस्ट वर्ल्ड जो है यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम. दैट इज व्हाट आई वांट टू जस्ट टेल यू. अब इसमें क्या होता है, कुछ कन्वर्जन है. मैं आपको अब उसको मैं दे करके आपको खत्म करूंगा, बशर्ते जो है ये आपका जो है इरेज हो रहा है. मैं इसको इरेज कर देता हूं. जो 3 मेथड में डिस्कस कर चुका हूं. नाउ आई विल ओनली डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम. ये ध्यान रखिएगा. अब देखिए, अब मैं आपको स्केल दिखा रहा हूं. ये स्केल जो है इसमें सभी लड़के यूज करते हैं. जरा ध्यान से देखिएगा. जो है ये स्केल, मैं इसको ड्रा भी करूंगा, लेकिन ये स्केल है और इसके आधा का भी स्केल होता है. इसके बारे में बात करूंगा. सबसे पहले मैं कन्वर्जन टेबल बता रहा हूं कि कन्वर्जन वर्जन यूनिट. कन्वर्जन क्या है? 1 मीटर
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए क्लास 1 के बच्चों को जस्ट बता दीजिए, अगर याद करते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो हायर क्लास में कर लेंगे जो है। और फिर जो दूसरा कन्वर्जन फैक्टर है कि 12 इंच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। Why I have said? Because if you just see this scale, so there are 30 सेंटीमीटर और उसके नीचे जो है 12 इंच दिया हुआ है। जस्ट सी दिस वन। और इसका ब्यूटी यही है, मैं जस्ट खींचता हूं कि व्हेन यू डू ए नंबर लाइन देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर लाइन। मैं बहुत ज़्यादा बताने नहीं जा रहा हूं, आपको जस्ट मतलब ये स्केल में ड्रा कर दे रहा हूं आपको। जैसे इसको मेजरिंग स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजरिंग स्केल। अब क्या है, अब इसमें आपको 2 नंबर लाइन आपको खींचना पड़ेगा। ये बेसिकली का ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं ये, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। या ध्यान लीजिए, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब इसमें आपको किस तरह से करना है, अगर आपको सबसे पहले ऊपर जो देखिएगा तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर जो 30 भाग में डिवाइड हुआ है, देखिएगा। आई एम ट्राइंग टू राइट दिस वन। ये 0 है यहां पर, 1 2 3 4 और 5 थोड़ा बड़ा है, या ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपका नंबर लाइन में कहा था वो 5 ऐसे होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर देखिए 6 7 8 9 और 10 थोड़ा बड़ा होगा जो है, 11 12 13 14 और 15 भी बड़ा होगा जो है। फिर देखिए 16 17 18 19 और 20 को भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब देखिए 21 22 23 24 25 को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। 26 27 28 29 और 30 को भी थोड़ा बड़ा। अब ये आपका जो है ये स्केल सेंटीमीटर है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। अब आप स्केल बड़ी इजीली मिल सकता है। इसके आधा होगा तो 15 सेंटीमीटर तक, आधा इधर होगा वो 15 सेंटीमीटर लिखा। लेकिन अब जरा देखिए इंच में आपको जो है, मैं आपको सब नंबर नहीं लिखूंगा, इट विल टेक टाइम। मतलब जो है ये आप देखिए, ये 0 यहां शुरू होगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, 0 यहां शुरू होगा और ये 12 यहां रहेगा, क्योंकि 12 ये इंच है। इसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, इंच बहुत कम यूज करते हैं। और ये बराबर होगा, ये 1 फीट के बराबर होगा। 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। अब देखिए 15 पर 6 होगा, ये 6 इंच हो जाएगा जो है। और 7.5 पर आएंगे तो ये 3 इंच हो जाएगा जो है। और यहां पर जो है 18 नहीं होगा, 6
15 और 30 के बीच में क्या होगा, 7.5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ जाएगा करीब जो है, ये 9 आ जाएगा। तो हमने इस तरह से दे दिया है। बाकी छोटे छोटे अब इसमें आप देख लेंगे, बहुत छोटा छोटा, इसलिए इसमें बनाना कठिन है। तो इसलिए ये मेजरिंग स्केल है, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर याद रखिए, और 12 इंच इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, केवल याद रखना है, यूज नहीं करना है। ऊपर वाला सेंटीमीटर, नीचे वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अब ये बहुत ही वेट वाला क्वेश्चन है और लेंथ वाला भी क्वेश्चन है। मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल 1। क्या है, अब वेट के दिया गया है कि फाइंड heavier and lighter and thick with name अब क्या है, ए है, देखिए अब यहां पर दिया हुआ ए वाटर मेलोन। अब ये सभी बच्चों को पता होगा, मतलब जो है कि वाटर मेलोन क्या होता है, एंड बी मैंगो। और इसमें टिक यही करना है कि हैवियर कौन है और लाइटर कौन है। अब आप तरबूज देखे ही हो कितना बड़ा होता है, मैंगो कितना छोटा होता है, तो ये हैवियर हो जाएगा और ये आपका जो है लाइटर हो जाएगा। और इसमें आपको जो है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैवियर और यहाँ पर लिख सकते हैं लाइटर। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में आ रहा हूं। ये वेट बेसिस पर है, जो आपको अभी केवल यही याद रखना है। टिक ओनली हैवियर आइटम, टिक ओनली हैवियर आइटम ओनली। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, ए टेबल, बी चेयर, सी कप, एंड डी है ग्लास, और ई है बुक। अब इसको अगर आप देखिएगा तो इसमें सबसे भारी क्या है, टेबल है, चेयर है, ये सब हल्का हल्का चीज है, उस पर टिक करना है। अब देखिए एग्जाम्पल 3। टिक बिगर स्क्वायर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है,
अब आपको देखना है ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब यहां से यहां तक जो है ये स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें जो सबसे बड़ा है उस पर टिक लगा दीजिए। अब देखिए रेक्टेंगल, अब ये सब रेक्टेंगल्स हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा उसको लगा दीजिए। तो अब इससे ये होगा कि आपके माइंड में भर जाएगा कि बड़ा है तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, छोटा है तो उससे छोटा है, फिर सबसे छोटा है। तो 3 एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें आप कर सकते हैं। इसमें लिखिए 1 है, 2 है और 3 है। मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ 1, 2 और 3। अब एक एग्जाम्पल इसमें देखिएगा 1 इज ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 3। अब ये आपका साइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये बड़ा होता है छोटा होता है, उसी तरह इसका कर लीजिए। फिर एक जो है 4th एग्जाम्पल दे रहा हूं, दैट इज द लास्ट एग्जाम्पल। 4। अब देखिए इसमें भी मैं कह रहा हूं टिक द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक आपका ये का जो है बड़ा मैं बना देता हूं, जैसे आपका जो है ये बाल्टी है, बकेट, ये बकेट है, इसको बाल्टी भी कह सकते हैं, प्लास्टिक समझे। फिर ये आपका जो कप है, फिर ये सिलेंडर है, कप है, और फिर ये आपका सिलेंडर है। यू कैन टिक द स्मॉलेस्ट वन। और ध्यान रखिए अब यहां पर क्या है कि स्मॉलेस्ट का मतलब ये बताना चाहता है कि ये इसमें कम पानी आएगा, इसमें ज़्यादा पानी आएगा, इसमें उससे भी ज़्यादा पानी आएगा। और ये सिलेंडर है, वाटर टैंक, सिलेंडर वाटर टैंक। सो दिस विल बी माय लास्ट लेक्चर। और इसमें केवल आपको पता होना चाहिए मीटर, सेंटीमीटर, केजी भी पता होने की जरूरत नहीं है, न पौंड पता होने की जरूरत है। जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, कैसे मेजर करा जा रहा है, कैसे नहीं, इसका यूज, एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।